आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। इस वक्त मैं आया हूँ चौटाला गांव के चौधरी साहिबराम स्टेडियम के अंदर। ये चौटाला गांव का बास्केटबॉल ग्राउंड है जो कि चौधरी साहिबराम स्टेडियम के अंदर बना हुआ है। इस वक्त बास्केट प्लेयर खेल रहे हैं। मैं सतपाल वर्मा, आज मैं चौधरी साहिबराम स्टेडियम के अंदर देखना भी ये है कि सुविधा के अभाव के अंदर भी ये जो बास्केट खिलाड़ी हैं किस प्रकार से खेलते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको करने के लिए। इन खिलाड़ियों के अंदर मेरे साथ में नेशनल खिलाड़ी भी हैं जो कि अभी हाल ही के अंदर नेशनल खेल कर भी आए हैं इस गेम के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जितेंद्र सर, आप बताइए, आप इनके कोच हो सर? नहीं, कोच नहीं, एज ए सीनियर प्लेयर इनको पार्ट टाइम जब भी टाइम मिलता है तो एज ए कोच यहाँ पे। मतलब इनके पास में कोच की सुविधा नहीं है? हाँ, रिसेंटली तो नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे गोपीराम जी जाकर थे कोच, उसके बाद में अपॉइंट हुए थे सुशील कुमार जी, उसके बाद काफ़ी साल से यहाँ पे कोई कोच नहीं। सर, सुनने में आ रहा था कि अभी आप हाल ही के अंदर चेन्नई से लौटे हो नेशनल खेलकर। जी। उसमें सर आपने कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे? सर, मैं इस ग्राउंड पे 2002 से 20 साल से इस ग्राउंड पे हूँ। सर, इस ग्राउंड के बारे में सर आपका क्या कहना है? कितनी सुविधाओं के अभाव में आपको खेलना पड़ रहा है सर? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्राउंड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में शायद ऐसा कोर्ट मैंने नहीं देखा अभी। और नीड जो अभी है वो बेसिकली लाइट्स की और जो स्टेज चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और जो आसपास आप देख सकते हो सफाई की जो है इधर कैमरा उसकी में जरूरत। कितनी घास फूस है, सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर। सर जितेंद्र सर, आप और बताइए, खिलाड़ियों को कितनी असुविधाओं का जो सामना करना पड़ रहा है? देखो, गेम के लिए सबसे पहले ग्राउंड की ज़रूरत होती है, वो चलो मान लिया अपने पास है। उसके बाद ज़रूरत होती है कोच की। कोच के बगैर बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। आज से पहले की अगर बात करें तो जैसे आपको पता है यहाँ पे 3 कोर्ट हुआ करते थे। आप अगर उधर देखोगे तो लास्ट तक आपको दिखेंगे। वो लास्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं, वो तीसरा कोर्ट था और इसके बाद सेकंड कोर्ट, फिर ये फर्स्ट कोर्ट। सर, इन दोनों ये 3 जो कोर्ट बने हुए हैं यहाँ पर, इनके बारे में सर बताइए। सर, कितने साल पहले इन तीनों कोर्ट पर जो खिलाड़ी होते थे? तो आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट 100 प्लेयर्स प्रैक्टिस करते थे एक टाइम पे, जिसमें सीनियर प्लेयर इस पे, उनसे जूनियर सेकंड पे और उनसे जूनियर थर्ड पे। तो मतलब मौका नहीं मिलता था किसी को खेलने के लिए। यहाँ पे इतने प्लेयर थे, वो सिर्फ कोच की वजह से। सर, आप चौटाला गांव के अंदर अभी आप सीनियर बास्केटबॉल खेल के लौटे हो, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी थी बिना कोच के सर, वो भी इस ग्राउंड से? आप बिना कोच के जी बहुत सारी दिक्कत आती है। सुबह कितने बजे आते हो सर इसमें? सुबह 5 बजे। सर, इस टाइम तो लाइट नहीं होती है। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे भी सुबह आए हैं तो विदाउट लाइट वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सर, आप नेशनल में सर कौन सी पोजीशन आई थी? अभी रिसेंटली हरियाणा की 6th पोजीशन थी नेशनल में, सीनियर नेशनल के अंदर, जिसमें आपका दमखल काफ़ी बेहतरीन था। मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है। मतलब कहने का मतलब ये कि जितेंद्र शर्मा का कहना ये है कि अगर मुझे कोच मिला होता इस कोर्ट के ऊपर, अगर पूरी फैसिलिटी मिली होती तो आज चौटाला गांव की तरफ से हो सकता है बेहतरीन प्रयास करता और हो सकता है कि नेशनल के अंदर चेन्नई से मैं गोल्ड मेडल लेकर लौटता। और ही बातचीत करेंगे मोनू घोटिया से। नमस्कार मोनू। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हाँ, अब वापस बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इस आपको कितनी सुविधाओं का सामना करना पड़ता है? सर, मेन प्रॉब्लम तो जैसे कोच की है और हमारे सीनियर्स भैया ने बता ही दिया आपको। बाकी हम सुबह भी आते हैं तो उस टाइम क्या है, लाइट नहीं होती, जिस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पे ये आप दिखा रहे हैं जैसे मतलब झाड़ियाँ वगैरह, तो जानवर आने का खतरा भी है यहाँ पर। अगर सफाई हो तो जानवर वगैरह भी नहीं आएंगे। सर, अभी यहाँ पर मैंने देखा कि शिलान्यास किया हुआ है। हाँ जी। तो अभी आदित्य सिंह चौटाला जी ने किया था हाँ जी। थोड़े से दिन पहले। 16 लाख रुपए से ऊपर का एक कोर्ट तैयार होना है यहाँ पर बास्केटबॉल के लिए। उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? उस ग्राउंड को लेकर, इस ग्राउंड को लेकर क्या कहना है आपका? जी, वो तो बहुत बढ़िया बात है अगर एक ग्राउंड और हमें मिले तो, लेकिन वो जब तक आता है तब तक अगर इसमें जैसे पानी की, लाइट की सुविधा मिल जाए ना तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ ये 2 सुविधा अगर इनको मिल जाती है खिलाड़ियों को तो ये बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं यहाँ पर।
और सर एक और बताइए आपकी, जैसे वो कोर्ट अभी इसके पास में बनना है बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ नीम रखेंगे, यहाँ पर शिलान्यास किया हुआ उसका बिल्कुल इसके पास में ही है, इसी बिल्कुल इसके पास में बनेगा वो भी कोर्ट। और क्या कुछ कहना चाहोगे सर? और सर मेन दिक्कत तो यही है भी अगर हमें कोई खिलाने वाला हो, जैसे अभी भैया मतलब आते कि हैं, अभी आपका कहना है कि जैसे 16-17 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर एक कोर्ट बनेगा, हाँ जी, अगर उसमें अगर कोच की सुविधा नहीं की गई तो वो हमारे लिए बेस्ट है सर, जैसे ये हो रहा है। अच्छा, वो 16-17 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे फिर कौन आएगा? मतलब इस ग्राउंड पर अभी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि अगर कोच होता तो हो सकता है कि हाँ। हमारा नेशनल में मेडल भी होता। आराम से होता सर, क्योंकि एक कोच है ना, मतलब एक टीचर होता है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ पे। दबा रहता है। हाँ जी, मतलब टीचर होगा तो मतलब स्टूडेंट अच्छा खेलेगा और अच्छा मतलब काम करेगा। मेन फैसिलिटी की प्रॉब्लम है। और भी खिलाड़ी मेरे साथ बातचीत के लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सौरभ जाखड़। सौरभ जाखड़ के दादाजी इसी ग्राउंड पे कोच थे पहले। आपका क्या कहना है इस ग्राउंड को लेकर? यही कहना है कि वो ग्राउंड बना रहे हैं, उससे अच्छा इसे रिपेयर कर दे तो अच्छा रहेगा। मतलब वो भी बना दे और इसको थोड़ी सी रिपेयर हाँ, और इसे भी रिपेयर कर दे और पानी की सुविधा हाँ वो भी कर दे। हाँ। कहाँ पढ़ते हो आप? मैं संगरिया। सुचित से बातचीत करेंगे जो कि बेहतरीन खिलाड़ी है। और ये सुचित चौटाला जो है ये रायपुर में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर। 1700 किलोमीटर का सफ़र काट कर चौटाला में लौटे थे। जैसे चौटाला में आए थे उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इस बास्केटबॉल के ग्राउंड के अंदर लगातार आ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। नमस्कार सर। जी, मैं असल में यहीं का निवासी हूँ। रायपुर मेरा कॉलेज है, तो मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ। वहाँ पर भी पढ़ते हो और वहाँ पे मेरा बास्केटबॉल निवास खेलते हो? हाँ, निवास तो नहीं है, वहाँ पे मैं खेलता हूँ। तो यहाँ पे होम ग्राउंड इससे जुड़ा हूँ मैं जब 7वीं कक्षा में था तब से। जोशी भैया हमारे सीनियर मेंटर के रूप में, एक कड़ी के रूप में पिछले कुछ सालों से काफ़ी काम किया है हमको जोड़ के रखने का, क्योंकि कोच नहीं था यहाँ पे, इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है, लाइट की जो आप देख सकते हैं लाइट नहीं है, स्टेयर्स नहीं है यहाँ पे प्लेयर्स के बैठने के लिए, और पानी की दिक्कत है। आसपास में बहुत झाड़ियाँ और इतना कचरा है जिसके कारण क्या रहता है कि बॉल अगर इधर उधर जाती है तो पंचर हो जाती है। बॉल्स नहीं है, बॉल अगर हम लेके आते हैं तो या तो हम खुद के कलेक्शन से लेके आते हैं या जोशी भैया कई बार प्रोवाइड करते हैं अपने खुद के पर्सनल पैसों से। और कोच की तो डेफिनेटली कमी है ही। पहले सुशील कोच साहब आए थे जिन्होंने काफ़ी टाइम तक 1-1.5 साल तक अच्छी मेंटरशिप दी, तो एक प्लेयर्स के अंदर एक फ्लो बना था जो उनके जाने के बाद टूट गया। तो बाकी उसके बाद जोशी भैया ने फिर से हमें सबको जोड़ के रखा है। और इस ग्राउंड पे ये जो इक्का दुक्का जितने भी प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब मुझे लगता है कि ये जो सीनियर प्लेयर हैं उनके कारण ही है। जैसे जोशी भैया नेशनल खेल के आए हैं तो उनसे एक मोटिवेशन मिला है हमें, तो हो सकता है उस मोटिवेशन के कारण या उस नेशनल से उनकी जो आगे लाइफ में जो सुधार आता है उस चीज़ के मोटिवेशन से और ज़्यादा प्लेयर यहाँ जुड़े, जो कि अच्छी बात रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जुड़े हैं हमारे ग्राउंड से और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट। ऐसा तो तभी संभव होगा जब कोच हो यहाँ पर और पानी की जैसे व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ, यही बेसिक चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्ट बन रहा है एक और, जिसकी खास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर जो काम पहले होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। जैसे लाइट, पानी, ये सब बेसिक चीज़ें थी जो पहले प्रोवाइड होनी चाहिए थी। कोर्ट उसके बाद की अगर बच्चे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं या कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तब दूसरे कोर्ट की रिक्वायरमेंट। तो मुझे लगता है मोनू गोटे से और बात करेंगे। मोनू गोटे सर, आप बताइए कि गांव में और कौन सी समस्याएं हैं? सर पानी की बताइए सबसे पहले। पानी की सर हम हमारे लिए बताते हैं भी हमारे लिए समस्या है, क्योंकि मेन बच्चे ही आते हैं। गांव में पानी कैसा रहता है? आजकल 4-5 दिन हो गए पानी कोई खास नहीं आ मतलब रहा। उसमें ट्यूबवेल का पानी मिक्स है, हाँ, मिलावट आ रही है सर। ये भी एक समस्या है। सिस्टर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। स्टडी कहाँ पे करते हो आप? मैं बठिंडा से। बठिंडा से हो आप? और नहीं, मैं हूँ तो यहीं से थोड़े स्टडी बठिंडा से कर रही हूँ। बठिंडा से कर रहे हो। इस ग्राउंड से लगाव है, यहाँ बास्केटबॉल से भी है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस पे सर देखो, आप तो खुद ही देख ही रहे हो। कोच है कोच नहीं है तो मतलब मन भी नहीं करता, पता नहीं आगे कुछ होगा भी या नहीं। यहाँ पे रोज आते हैं तो मतलब आगे टूर्नामेंट वगैरह वो सब कोच भी होता है, फिर भी आते हैं। मतलब थोड़ा सा बास्केटबॉल से लगाव है तो इसलिए आते हैं।
सुबह भी मॉर्निंग में आते हो आप? नहीं मॉर्निंग में क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या, अब लाइट की सुविधा नहीं इसलिए। यस, और थोड़ा सा गांव का ऊपर से या लाइट वगैरह कुछ है नहीं तो। थैंक यू गोल्डा मेरा से बातचीत के लिए। तो ये थे मेरे साथ में कुछ प्लेयर थे बास्केटबॉल के, जिन्होंने बताया कि सुविधा का तो अभाव है यहाँ पर, और उनके बीच बचाव के अंदर हम यहाँ पर खेलते हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 कोर्ट थे, लेकिन अब 1 कोर्ट रह चुका है, उसमें भी बहुत कम खिलाड़ी है, और वो भी प्रॉपर्ली टाइम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि यहाँ पर कोच की व्यवस्था नहीं की हुई है। साबराम स्टेडियम गांव चौटाला में बास्केटबॉल ग्राउंड लागत 16.22 लाख रुपए का शिलान्यास चौधरी आदित्य देव देवीलाल जिला अध्यक्ष भाजपा द्वारा किया गया था। 6 मार्च को किया गया था। और ये जो कोर्ट बनना है ये यहीं पर बनना है। बास्केटबॉल के लिए ग्राउंड जो बनना है वो यहीं पर बनना है। और इसका जो शिलान्यास किया गया था चौधरी आदित्य सिंह चौटाला जी के द्वारा किया गया था, यहाँ पर किया गया था। और बिल्कुल इसके बगल में देख सकते हो आप बास्केट ग्राउंड है। काफ़ी संख्या के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं। इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। कोच की सुविधा नहीं है, नहीं रे भाई। अगर पानी की बात की जाए तो पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ पर। इससे पहले का अगर दृश्य दिखाएं, आज से कुछ सालों पहले का, तो यहाँ पर पहले 3 ग्राउंड थे और तीनों ग्राउंड में पहले खिलाड़ी खेला करते थे। ये दूसरा कोर्ट है और वो फर्स्ट कोर्ट है। आज इनकी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि कोच था नहीं, खिलाड़ी और तैयार हुए नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इसी ग्राउंड में खेलकर चौटाला गांव से जितेंद्र शर्मा अभी चेन्नई से हाल ही में लौटे हैं। सीनियर नेशनल बास्केटबॉल खेल कर लौटे थे, जिसमें हरियाणा की टीम की अगर बात की जाए तो 6 पोजीशन पर रही थी। ये बिजली की पोल है। खिलाड़ियों को बार बार कहना था कि लाइट की सुविधा नहीं है इस ग्राउंड में। अगर वो लाइट और पानी की सुविधा, 2 प्रकार की सुविधा अगर हो इसके पास में ही, तो हो सकता है कि कुछ ही टाइम के अंदर हरियाणा बास्केटबॉल के अंदर मेडल लेकर आ सकता है। इनमें से अगर बात की जाए चौटाला गांव से कुछ जो इस ग्राउंड में खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में स्टडी करता है। जब भी चौटाला गांव में आता है तो इस ग्राउंड को नहीं भूलता, वो इस ग्राउंड में ज़रूर आता है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और इन खिलाड़ियों का जो आपको हुनर है अपने गेम के प्रति, वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। गुड।